ଯିବା। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ये हूँ लडू गुटी साधारण भाव में या कह जाए लडू पटा खेल आम ओडिया समस्ते जानी लडू पटा खेल कहीं कहीं जगार या कहते साप सीढ़ी खेल कारण ये गोटे साप लंबा साप थी एवं सीढ़ी थी वास्तविक भाव में ये खेल को सारा भारत रे खेला जाए ओडिशा रे खेला जाए आंध्र रे खेला जाए दिल्ली रे खेला जाए ये खेल बहु पुराण बहु पुराणा जदि आम कहवा किंतु वास्तविक भाव में ये लडू पटार खेल बा ये साप सीढ़ी खेल एमती थिला कि ना पूर्वर कौन थी यार कारण कौन ये साप सीढ़ी खेल वर्तमान समय आम साप सीढ़ी खेल कहे या भितर कौन गूढ़ तत्व रही ये गोटे जीवन चक्रिका सहित व्याख्या करुच्ची कि बा ये खेल को नहीं गोटे जीवन रहस्य कथा रही कि वैकुंठ कथा रही पुराण कथा रही एवं ये जो साप सीढ़ी खेल जो आम हाथ में रही लडुपटा गोटी रही ये खेल केमती पूर्वर थिला ये खेल को किए परिवर्तन कला एवं ये खेल किभली भाव में बर्तमान साप सीढ़ी खेल हो जाइए या सहित इतिहास कौन संपर्क रही पुराण कौन संपर्क रही आज सविशेष तथ्य भाव में जाना किभली भाव में इंग्रेज माने आसिला परे भारत को शासन करिया परे ए लडू पटा साप सीढ़ी खेल को किभली भाव में ना देदेला साप सीढ़ी खेल किंतु यही खेल वास्तविक भाव में साप सीढ़ी खेल नथिला यही खेल साप आ रस्सी खेल थिला एवं एठी अनेक तत्व बतईला आज आम जिते देखू साप सीढ़ी खेल कथा कहूँ 1 2 3 4 5 करी 100 जगार आसे 100 रे पहुँचुची किंतु वास्तविक भाव में जदि आम कहवा ये 100 रे नथिला ये आउ किछि रहस्य थिला ए सविशेष तथ्य उपरे जे ई साप सीढ़ी खेल वर्तमान जहाँ कहते ये खेल उपरे जे रिसर्च करिसेंती एवं जे सविशेष भाव में कहिबे या सहित पुराण कौन संपर्क रही या सहित इतिहास किभली संपर्क रही प्रिमिटिव काल रे या किभली भाव में खेला जाउथला ये सविशेष तथ्य कहिबे। सर न्यूज़ 18 उड़िया को आपको हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। इसके बारे में पहला बात बताइए ये सांप सीढ़ी पहले खेल था या कुछ और था? ये खेल पहले सर्प रज्जू के नाम से था। रज्जू का अर्थात होता है, रज्जू का अर्थ है रस्सी और सर्प का मतलब है सांप। तो जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं सांप भी हैं और कुछ रस्सियां हैं। तो इसको अद्वैत जो हमारे यहाँ सिद्धांत, मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ इसलिए त्रुटि हो तो क्षमा करिएगा, क्योंकि मैं विज्ञान का हूँ, विज्ञान क्षेत्र से जुड़ा हूँ। और सबसे पहले मैं अपना परिचय थोड़ा सा दूंगा कि हम लोग भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग शिक्षा मंत्रालय से जुड़े हुए हैं। शिक्षा मंत्रालय हमारे देश का जो परंपरागत विज्ञान था, ज्ञान था, जो श्रेष्ठतम ज्ञान था, जिसकी आज बहुत आवश्यकता है, उसको हमारी शिक्षा प्रणाली के साथ में कैसे हम उसको जोड़ करके और पूरे विश्व को एक दिशा दे सकते हैं, उस दिशा में शिक्षा मंत्रालय का हमको बहुत बड़ा सहयोग प्राप्त हो रहा है। हमारे जो प्रोफेसर घंटी नारायण एस मूर्ति जो आईआईटी इंदौर में प्राध्यापक हैं, उनके नेतृत्व में हमारी पूरी टीम आईकेएस प्रभाग की, हम लोग सभी उनके नेतृत्व में इसके बारे में कार्यरत हैं। अभी मैं आप इसके बारे में आता हूं, क्योंकि थोड़ा सा परिचय देना आवश्यक था ताकि लोग आईकेएस से जुड़ सकें। आईकेएस का ब्रोशर भी है हमारा। तो अभी ये जो खेल है हमारा, इसलिए हम लॉन्च कर रहे हैं। ये खेल में ये दिखाया गया है कि मनुष्य और जानवर कैसे पृथक हैं। अगर हम अपने विकारों को, जैसे कि ईर्ष्या है, द्वेष है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अभिमान है ना, और अधर्म है, सुसंगति है, कुसंगति है, इनको हम दूर करते हुए कैसे हम अपने जीवन के लक्ष्य को, उत्तम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मैं थोड़ा रुकना चाहता हूँ, बड़े से स्क्रीन में बताएंगे। मैं प्रथम आपन को देखई देबी जो माने ओडिया दर्शक अछंती तांकु टिके बतै देबा पई चाहूची लडू पटार ए जो साप सीढ़ी खेल आपन पूरा मैप को देखि दियंतु। गोटे गोटे अछि जेमिति तव गुण, रजगुण, सत्वगुण, ब्रह्मलोक एठू खेल आरंभ होतला, किंतु वर्तमान समय जो साप सीढ़ी खेल होउची सेही खेल आमे एक रु आरंभ करूछे। आपन देखिथिबे कैमरा पर्सन मो सहित आलोक अछंती, माइन्यूटली देखौछंती, एक रु आरंभ होउची। किंतु जेतबे प्रिमिटिव काल रे, जेतबे आमे बहु पूर्वरु जेतबे इंग्रेज माने आसी नथिले, एई खेल खेला जाउथला ब्रह्मलोकरु आरंभ होउतला। एवं मो सहित जे विशेषज्ञ अछन सविशेष तथ्य देबे। आपन देखंतु सेही प्रिमिटिव काल रे जो खेला जाउथला साप सहित सीढ़ी नथिला, रस्सी थिला। काहे की थिला, यार कारण कोन, एठी विभिन्न प्रकार रहिछि। आपन देखंतु आलोक बाबू टिके देखैबे तळकु, जन्म, माया, क्रोध, लोभ, दुर्लोभ, मोह, अभिमान, मिथ्या एवं साप पाखे पड़िला परे जो जगह को पहुँचुची, आपन गोटे गोटे जो
जो खराब अभ्यास सही जगह पहुँचुँ तेणु ये पूरा जो इंग्रेज मैंने आसवा पर जमी साप सीढ़ी खेल करदे ये खेल केते प्रिमिटिव थिला यही लडुपटार खेल केते प्राचीन से कथा आमर जो पुराण रे जो माने रही से अभिव्यक्ति करथिले वर्तमान आम जानिबा या बाबद रे किभली भाव रे अछि सर जी अभी थोड़ा बताइए इसके बारे में सविशेष तथ्य दीजिए। एक मैं छोटा सा उदाहरण से मैं देना चाहूंगा, छोटा सा उदाहरण मैं व्यक्त करना चाहूंगा। जैसे दो छात्र हैं, दो छात्र में से एक छात्र जो है वो आउट ऑफ 100 उसका 90 मार्क्स आता है और दूसरा छात्र है उसका 40 नंबर आउट ऑफ 100 आता है। तो जो जिसका 40 मार्क्स आ रहा है, जिसका कम मार्क्स आ रहा है, वो ईर्ष्या करता है। कम मार्क्स लाने वाला बच्चा ईर्ष्या करता है और जिसका ज्यादा मार्क्स आता है उसका पुस्तक नोट जो है, नोट पुस्तिका जो है वो चुरा लेता है। क्यों? क्योंकि उसको ईर्ष्या हुआ। जबकि उसके पास में क्या गुण हो सकता था? वो अच्छी नृत्यांगना हो सकती थी या नृत्यकर्ता हो सकता था, अच्छा संगीतकार हो सकता था, अच्छा एंटरप्रेन्योर हो सकता था। जरूरी नहीं है कि उसका 40 नंबर या 50 नंबर आ रहा है क्लास में आउट ऑफ 100, तो जरूरी नहीं है कि उसके अंदर दूसरा गुण नहीं है। हम जाएंगे उसकी तरफ। ये खेल कि कहाँ से आरंभ किया जाता था? ये खेल जो है हमारा वैकुंठ से स्टार्ट होता है और वैकुंठ इज द प्लेस जहां आप जो भी कल्पना, आपकी कल्पना में जो श्रेष्ठतम हो सकता है, किसी को आईएएस करना है, किसी को एंटरप्रेन्योर होना है, उस सबसे भी बेहतर जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, सारे जब हम विकारों से रहित हो जाते हैं, सारे विकारों से रहित, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, तब हमको ये वैकुंठ स्थान प्राप्त होता है। तो हम इस खेल में परिकल्पना करते हैं कि हम सारे विकारों से रहित हैं और हम वैकुंठ में यानी कि बहुत अच्छे स्थान पर हैं। लेकिन पुरी में जो जगन्नाथ जी बैठे हैं उनका कहना है कि परिवर्तन संसार का नियम है। पुरी में जगन्नाथ जी का कहना है परिवर्तन संसार का नियम है। सो यू कांट स्टे एनी लॉन्ग एनी मोर। तो जैसे ही आपका डाई में 6 आता है, पासे में जैसे ही आपका 6 का अंक आता है, वैसे ही आप यहां से निकल करके मोह के ऊपर आ जाते हैं और आपका ये प्रक्रिया जो है, जीवन प्रक्रिया, ये आरंभ हो जाती है। यदि आपका लगातार 6 आने के बाद फिर आप डाई फेंकेंगे, फिर आप यदि आपके 3 बार 6 आते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आप एक अवतारी रूप हैं, जैसे राम, कृष्ण या विवेकानंदा या कोई और जो हमारे महापुरुष हैं, भगवान स्वरूप हैं, जिन्होंने तत्व को जान लिया है। ऐसे लोगों का जन्म होता है, ऐसा कल्पना हम करते हैं इस खेल में और वो यहां से स्टार्ट करते हैं। अन्यथा साधारण मनुष्य वो मोह से, जैसे उसका 6 आएगा, 6 से वो खुल जाएगा उसका गोटी, यहाँ 4 लोग बैठ के खेलेंगे, मोह से वो अपना खेल प्रारंभ करेगा। मोह के बाद में फिर वो चलता जाएगा। तो एक एक शब्द का यहाँ अर्थ है। ईर्ष्या क्या है वो समझते हुए हमको आगे बढ़ना है। ईर्ष्या हमको नीचे ले जाती है। ये जो हमारे रज्जू है या रस्सी है, इसको बाद में सीढ़ी का रूप दे दिया गया। ये देखिए रज्जू, परमार्थ का रज्जू ये है, ऊपर ले जाता है। तप का रज्जू हमको ऊपर ले जाता है, यही सीढ़ी बना दिया गया बाद में। और ये जो ईर्ष्या है, ये कुसंगति है, ये हमको नीचे ले जाती है। इसको अद्वैत सिद्धांत यानी कि दोनों चीजें लगभग एक। अगर कोई बच्चा है, छोटा बच्चा, उसके लिए सांप और रस्सी दोनों एक ही है, सांप और रस्सी दोनों एक है। तो जब तक उसको ज्ञान का प्रकाश नहीं मिलेगा, जब उसको पता चलेगा कि ईर्ष्या नीचे ले जाती है, ये तो सांप है, ये रस्सी नहीं है, और रज्जू जो है, तप जो है, ये ऊपर ले जाता है, या परमार्थ ऊपर ले जाता है, अधर्म नीचे ले जाता है, तब तक उसको पता नहीं कि सांप और रस्सी में क्या अंतर है। ये अद्वैत सिद्धांत के ऊपर मैं फिर कहूंगा, मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता, इसलिए यदि मैं त्रुटि करूं, बहुत ज्ञानी लोग हैं देश में और सब जगह पे, तो वो लोग मुझे क्षमा करेंगे। जो मैंने समझा है वो मैं स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन ये खेल सांप सीढ़ी की तुलना में बहुत अच्छा है। इस तरह के ये खेल कब से बना सांप सीढ़ी का खेल? ये तो सांप सीढ़ी नहीं था, आप बोल रहे हैं कि ये प्राचीन भारत का खेल था। हाँ। इसको सांप सीढ़ी किसने बनाया? इसको सांप सीढ़ी हमारे जो बाहरी विदेशी लोग हैं, जिनको ये खेल तो अच्छा लगा, मैं उनको दोष नहीं दूंगा, उनको खेल अच्छा लगा, उनको ये प्रायश्चित, धर्म, कुसंगति, सुसंगति ये उनको समझ में नहीं आए, लेकिन खेल अच्छा लगा तो उन्होंने अपने हिसाब से, अपने अनुसार उसको ढाल लिया। लेकिन आज वो लोग भी, पूरा विश्व आज हमारे इस प्राचीन खेल की तरफ लालायित हैं। क्यों? क्योंकि वो देख रहे हैं कि अविद्या, जैसे परमाणु का विध्वंस के रूप में जब आप उपयोग करते हैं, वो अविद्या कहलाता है, और उसी परमाणु का उपयोग जब आप पृथ्वी के पुनरुत्थान के लिए करने लग जाएं, पृथ्वी के, प्रकृति के विकास के लिए करने लग जाएं, वो हमारे यहाँ सुविद्या कहा गया है। हमारे यहाँ सारी चीजें स्पष्ट हैं। तो आज जो विज्ञान है वो भी कहीं ना कहीं नीचे पतन ले जाता है। जैसे यूक्रेन और रशिया आज देख रहे हैं आपकी विध्वंसक स्थितियां हैं, कभी भी गड़बड़, तो वो क्या है? वो अविद्या है, क्योंकि परमाणु का दुरुपयोग हो रहा है, या जो भी हमने विज्ञान बनाया है उसका युद्ध के रूप में दुरुपयोग हो रहा है। अगर हम सदुपयोग करेंगे विज्ञान का,
दैट इज सुविद्या, वो हमारी पूरी पृथ्वी के लिए कारगर होगा। इसीलिए इस पूरे विज्ञान के साथ में पूरी पृथ्वी को चाहिए कि भारतीय ज्ञान परंपरा को साथ में लेते हुए पैरेलल रॉकेट साइंस भी हो, हमको मंगल ग्रह पे भी जाना है, लेकिन उस रॉकेट साइंस के साथ में भारतीय परंपरागत दर्शन, भारतीय परंपरागत ज्ञान, उसकी भी साथ में पैरेलल में समानांतर में आवश्यकता है। कहा जाता है कि अंग्रेज आने के बाद इस खेल को सांप सीढ़ी का खेल कर दिया गया। हाँ, इसके बारे में मैं पूरी तरह से नहीं जानता कि किसने इसको सांप सीढ़ी में कन्वर्ट किया, लेकिन इतना जरूर तथ्य है और ये आपको विवरण मिलेगा। आप जब डाल के देखेंगे, गूगल करेंगे तो आपको मिलेगा कि बाहरी लोगों ने, जो बाहरी, हमारे यहाँ तो सर्व बाहरी किसी को कहा ही नहीं गया, हमारे यहाँ तो सारी पृथ्वी एक है। जो आएगा, आजकल विदेशी भी इस खेल को अपना रहे हैं, वो भी समझ रहे हैं कि अविद्या क्या है, सुविद्या क्या है, लेकिन किसी ने आकर के इसको, जो लोग हमारे यहाँ पहले आए, जो आक्रमणकारी है, जो उन्होंने इसको अपने हिसाब से चेंज किया, इतना मैं कह सकता हूँ। इसके प्रमाण हैं। ज्यादातर कहा जाता है कि, और इसके सुनिए, इसके भारत में सिर्फ एक रूप नहीं है, ये सर्परज्जू के नाम से है। इसके अलावा हमारा, अगर आप दक्षिण भारत में जाएंगे, दक्षिण भारत में आज भी ये बहुत प्रचलित है। इधर शायद उत्तर भारत में उतना लोग नहीं जानते हैं, दक्षिण भारत में ये मोक्षपटम के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। ये अगर आप तेलंगाना तरफ जाएंगे, आंध्र प्रदेश में, वहां पे भी इसकी बड़ी मान्यता है। वहां पे ये किस नाम से है मैं भूल रहा हूं, वहां पे भी एक नाम से ये चल रहा है खेल हमारा। ये बहुत प्राचीन खेल है, इसको हम लोग खेलते थे। ऐसा एक खेल नहीं, हमारे भारत के बहुत सारे खेल हैं जो बहुत कुछ बताते हैं। अभी आप इस्लाम की बात करें तो मैं बोलूंगा, वहां बोलते हैं कि ब्याज नहीं लेना है ना, बोलते हैं ना ब्याज नहीं लेना है, तो ब्याज क्यों नहीं लेना है वो भी इसमें देखिए बताते हैं। सारी समन्वय है सारे उसका। ब्याज क्यों नहीं लेना है? क्योंकि लोभ छिपा हुआ है ना। मैं आपको 100 रुपए दूंगा या 1000 रुपए दूंगा, आपसे मैं 1500 लूंगा, तो वहां पे क्या है? लोभ है। तो ये लोभ लेने के लिए मना किया गया है, लोभ के कारण ब्याज लेने से मना किया गया, वो लोभ है ये। तो ये लोभ नहीं करना है, ये भी कहा गया है। तो इसमें यहाँ पे क्या है? लोभ भी नहीं करना है, मोह भी नहीं करना है, मिथ्या भी नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या भी नहीं होना चाहिए। जब आप ये सारे जितने भी विकार हैं, इनको जब आप निकाल देते हैं, आसान नहीं है निकालना, इनको जब आप निकाल देते हैं, तब धीरे धीरे आप वैकुंठ, जिसको हमने जन्नत भी कहा है, किसी ने जन्नत कहा, किसी ने उसको हेवन कह दिया, इस तरह से है। तो ये पूरे पृथ्वी के लिए ये खेल जो है, ये बहुत सारगर्भित है, बहुत उपयोगी है। मैं चाहूंगा कि सांप सीढ़ी की जगह हमारे बच्चे इस खेल को खेलें और इसको प्रैक्टिस करें। और इतना ना भी कर पाए, अगर मैंने सिर्फ क्रोध के ऊपर भी नियंत्रण कर लिया, अगर मैंने लोभ के ऊपर, क्रोध पर अगर मैंने नियंत्रण कर लिया, तो मेरा बीपी कम होना शुरू होगा। अगर मैं लगातार क्रोध करता हूं, मेरा बीपी बढ़ेगा। बीपी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू यूरिक एसिड, यूरिक एसिड बढ़ेगा आपका, यूरिक एसिड इज रिलेटेड टू किडनी, आपका किडनी डैमेज होगा, फिर आप अस्पतालों में जाओगे। तो अगर हम ये प्रैक्टिसेस के साथ चलते हैं, तो ये प्रैक्टिस अगर हम क्रोध, लोभ जो भी हम अचीव कर लेते हैं, तो इससे हमको अपने जीवन में बहुत आसानी होगी, बहुत सुविधा होगी, अपने जीवन को हम उत्कृष्ट बना पाएंगे और विश्व को एक संदेश दे पाएंगे। शिक्षा मंत्रालय का हम लोगों को बहुत सहयोग मिल रहा है। प्रोफेसर घंटी एस मूर्ति हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, जिनके नेतृत्व में हमारी टीम बड़ी कुशलता से, उनके साथ में, उनकी कुशलता के अंडर में हम लोग काम कर रहे हैं। धन्यवाद। आपण देखुथिले खेल खेल किभली भाबरे ओडिसार जो प्राचीनतम खेल थिला, जो कहा जाए साप सीढ़ी खेल, लडुपटा खेल जहाँ कहा जाए, ओडिशा रे गुटे ना दिया जाए, आंध्र रे गुटे, तेलंगाना रे, ये जो साप सीढ़ी खेल जो कहा जाउथि, एबे कहा जाउछि, सेतेबेले रस्सी आ साप थिला। ए खेल केते प्राचीनतम एवं ए खेल माध्यम रे केते गुढ़ तथ्य थिला, जीवन रो रहस्य रुचि रहितिला एवं किभली भाबरे आपण जीवन को जीवा दरकार, जीवन को जीवार ए खेलटी किभली भाबरे माध्यम पलटिथिला प्राचीन भारत रो, ताहा एठारे प्रदर्शित होइछि। कैमरा पर्सन आलोक मिश्र दुष्मंत बेहरा, न्यूज 18 ओडिया।